नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सफला एकादशी की कहानी सुनाऊंगी। तो कहानी इस तरह से है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मैं दान, स्नान, तीर्थ, तप इत्यादि शुभ कर्मों से शीघ्र प्रसन्न नहीं होता हूँ। एकादशी व्रत करने वाला मुझे प्राणों के समान प्रिय लगता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। सब कार्यों को सफल बनाने वाली। इसमें नारायण जी की पूजा होती है। ऋतु के अनुसार फल फूल तथा धूप दीप इत्यादि से पूजन करनी चाहिए। महत्व की कथा ऐसे है, मैं सुनाता हूँ, सुनो। चंपावती नगरी में महिषमान नाम का राजा राज करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बड़ा दुराचारी था। मांस मदिरा पर स्त्री गमन, वेश्याओं का संग इत्यादि कुकर्मों से लिप्त था। पिता ने उसे अपने राज से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को भी प्रिय था। सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल भी वही था। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी चाल टेढ़ी ही थी। पिता के राज में चोरी करने चला जाता था। सैनिक राजा का लड़का समझकर उसको छोड़ देते थे। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष दशमी की रात्र को उसने लूट मार अत्याचार किया, तो सैनिक उसको पकड़कर ले गए और उसका वस्त्र उतारकर उसको वन को भेज दिया। बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की पवन भी आ पहुँची। लुम्पक पापी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश किया। हाथ पांव अकड़ गए। प्रातः सूर्योदय होने के बाद कुछ दर्द कम हुआ। पेट का गम सताने लगा। जीवों को मारने में आज असमर्थ था और न वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति थी। नीचे गिरे हुए फल बीन लाया और पीपल की जड़ में रख कर कहने लगा, हे प्रभु, इन फलों का आप ही भोग लगाइए। मैं अब भूख हड़ताल करके अपने शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन से मृत्यु ही भली है। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया। रात्रि भर नींद न आई। भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग न लगाया। प्रातःकाल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण जी कहने लगे, तुमने अनजान से सफला एकादशी का व्रत किया है। उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अग्नि को जानकर या अनजाने में हाथ लगाने से हाथ जल जाते हैं, वैसे ही एकादशी भूल कर रखने से भी अपना प्रभाव दिखाती है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ, राज मिल जाएगा। सफला एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु की आज्ञा से लुम्पक घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के पास गया। पिता ने देखा कि उसका पुत्र बदल चुका है, तो उसे अपने राजगद्दी पे बिठाकर और वह खुद वन में तप करने चला गया। लुम्पक के राज्य में सारी प्रजा एकादशी व्रत विधि सहित किया करती थी। सफला एकादशी के महत्व को सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो सफला एकादशी की जय।